नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इन्होंने अपनी एज 33 वर्ष बताई। इन्होंने जब सवाल पूछे तो उन्होंने बहुत सारी अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में, ये कुत्ता बोलने नहीं देगा, इन्होंने अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में बहुत सारी बातें बताई थी। तो इनको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां ज़्यादा हैं, बाकी जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो में आपको हर एक रेखा का प्रॉपर एनालिसिस मिलेगा। इसके बाद आपको किसी को भी हाथ दिखाने की ज़रूरत मेरे हिसाब से नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, ये है इनके हाथ में शुक्र की स्थिति। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, शुक्र देवता अच्छे हैं, काफ़ी अच्छी अवस्था में इनके हाथ में है। तो ऐसा व्यक्ति लग्जरी के लिए काफ़ी मेहनत करता है, लग्जरी को एक समय पर आकर एंजॉय भी करता है। संघर्ष, परेशानी, दिक्कत के बाद व्यक्ति लग्जरियस चीज़ों का भोग कर पाता है। ऐसे व्यक्ति की इच्छा होती है कि मेरे पास घर, गाड़ी, पैसा, बंगला, मकान सब कुछ होना चाहिए। एक समय पर आकर सारा व्यक्ति इन सारी चीज़ों को एंजॉय करेगा। लेकिन अगर शुक्र पद पर ध्यान से देखें तो जो नेगेटिव रेखाएं हैं, देखिए हाथ में सीधी खड़ी रेखा अच्छी होती है, ये रेखा अच्छी नहीं मानी जाती। तो ये जो रेखा, जब रेखा हाथ में होती है तो व्यक्ति के जीवन में देखिए 3 से 4 नेगेटिव पॉइंट मिलते हैं। सबसे पहला पारिवारिक समस्या आएगी। अगर परिवार में समस्या नहीं आएगी तो मित्रों में, रिश्तेदारों में समस्या आती है। इन दोनों में भी समस्या नहीं आई तो व्यक्ति को देखिए, व्यक्ति का कोई भी काम एक बार में नहीं बनता। किसी भी काम को करने के लिए संघर्ष का प्रयास करना पड़ता है। और व्यक्ति के जब भी नया काम करने चलते हैं तो उसमें 100 बाधाएं, 100 अटकनें, 100 अड़चनें पहले आती हैं। तो इस तरह की दिक्कत परेशानी आपके जीवन में रहेगी। तो इस चीज़ के लिए आप पहले से सतर्क रहें। शुक्र व्रत स्थिति में तो अच्छा है, लेकिन उस पर रेखाएं गलत हैं। इसके मैं आपको उपाय दे दूंगा कि शुक्र को और मजबूत करने के उपाय क्या क्या होने चाहिए, क्या क्या आपको करने चाहिए। देखिए, आपके हाथ को जो चंद्र पर्वत है बहुत ही उत्तम है। इतना अच्छा जब चंद्र पर्वत होता है तो व्यक्ति के जो रिलेशन होते हैं अपनी माता जी के साथ काफ़ी अच्छे होते हैं। और स्त्री जाति के साथ व्यक्ति के संबंध भी काफ़ी अच्छे पाए गए हैं। व्यक्ति का ध्यान नहीं भटकता, किसी भी काम को करने चलते हैं तो ध्यान नहीं भटकता, कंसंट्रेशन एक जगह रहता है। जीवन में कितनी भी उथल पुथल क्यों ना आ जाए, व्यक्ति मन की शांति नहीं खोता, मन का आपा नहीं खोता, मन से बड़ा शांत रहता है। व्यक्ति के जीवन में कितनी प्रॉब्लम चल रही है सबको साइड उठा के अगर शांत बैठना हो तो व्यक्ति का मन बड़ा शांत रहता है, अंतरात्मा बड़ी शांत रहती है इस व्यक्ति की। तो इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। और ऐसे व्यक्ति को दूध से बनी हुई वस्तु चलती है, पानी चलाता है, नई चीज़ें कटेगा, शौक व्यक्ति के अंदर देखा गया है। अब हम देखेंगे आपके हाथ का जो बाहरी मंगल है। देखिए, बाहरी मंगल आपके हाथ का ये वाला हिस्सा है, ये आपके हाथ में बड़ी उत्तम स्थिति में है। जब बाहरी मंगल इस प्रकार का होता है तो ऐसे व्यक्ति के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं, प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी अच्छी रहती है, दवा मिलकर अच्छा काम कर पाते हैं। और ऐसे व्यक्ति हमेशा पॉजिटिव सोचता है, पॉजिटिव ही बोलता है। माइंड सेट बड़ा पॉजिटिव रहता है, मेंटल एनर्जी अच्छी होती है। व्यक्ति बहुत अच्छा माइंडसेट लिए हुए होता है, मेंटल एनर्जी व्यक्ति के अंदर अच्छी होती है। जब भी किसी सामने वाले व्यक्ति से मिलते हैं तो अपना फर्स्ट इंप्रेशन छोड़ पाते हैं। इस प्रकार की चीज़ें। ये है आपके हाथ का अंदरूनी मंगल। अंदरूनी मंगल भी अच्छी अवस्था में। देखिए आपके हाथ में मुझे जो दिक्कत दिख रही है वो मुझे साफ साफ पता चल गई कि वो किस वजह से क्यों आ रही है, आपकी सेहत इतनी क्यों खराब रहती है, क्या जीवन में आगे परेशानी रह सकती है। ये चीज़ मैं आपको देखने की कोशिश करूँगा आपके हाथ में। देखिए, भारी मंगल मतलब मेंटल एनर्जी, मंगल मतलब फिजिकल एनर्जी, यानी शारीरिक क्षमता कैसी रहेगी आपके हाथ में। आपका हाथ देखते लगता है शारीरिक क्षमता अच्छी रहेगी, बुढ़ापे तक शरीर साथ देगा आपका। बिना खाए पे जल्दी थकान महसूस नहीं होती, ज़्यादा काम करके आपको भूख नहीं लगती। इस प्रकार की चीज़ आपके अंदर देखी गई हैं। शारीरिक क्षमता जैसे कि एक स्पोर्ट्समैन की होती है, ऐसे आपके अंदर फिजिकल एनर्जी रहेगी। और देखिए, गुरु पर्वत पर क्रॉस, हाथ में केवल एकमात्र गुरु पर्वत ही ऐसा साइन होता है जिस पर क्रॉस बन जाए तो वो अच्छा माना जाता है। ये व्यक्ति को सफलता तो जरूर दिलाता है, चाहे कितना भी संघर्ष आ जाए, कितनी भी दिक्कत आ जाए, कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों ना करना पड़े व्यक्ति को, लेकिन व्यक्ति जीवन में सफल जरूर होगा। ये बात 100% सही, 100% कन्फर्म है। ये रेखा सफलता दिलाती है। हाथ में क्रॉस कहीं भी बन जाए, क्रॉस का निशान केवल हाथ में इस हिस्से पर शुभ परिणाम देता है। बाकी हाथ में कहीं भी क्रॉस बन जाए, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, सब जगह इसके नेगेटिव प्रभाव मिलते हैं। और देखिए, आपके शनि पर त्रिशूल की आकृति बन गई है। देखिए, मैं आपको बिना त्रिशूल के भी कहने वाला था कि आपको महादेव की शरण में जाना चाहिए। आपके हाथ में जो दिक्कत, सेहत से संबंधित परेशानी दिख रही हैं, उसके जो कारण है, कारण नहीं मतलब उसका जो निवारण है वो महादेव की भक्ति से ही निकलेगा।
और त्रिशूल देखिए, त्रिशूल तो भगवान श्री महादेव का उसके अस्त्र भी कहा जाता है। और त्रिशूल एक ऐसा निशान होता है जहाँ हाथ में कहीं भी पाया जाए, अगर आपके हाथ में त्रिशूल की हल्की सी आकृति बन रही है तो आपको महादेव की शरण में जरूर जाना चाहिए। ये चीज़ आपकी हाथ की रेखा मुझे बता रही है। फिर मैं आपको इसके प्रॉपर डिटेल प्रॉपर उपाय दे दूंगा, क्या चीज़ आपके हाथ में रह सकती है, क्या चीज़ आपको करनी चाहिए। सूर्य पर्वत पर एक सूर्य रेखा है, बहुत उत्तम है। ये रेखा हल्की सी मिल रही है, देखिए ये जब रेखा होती है, वैसे आपके हाथ में मुझे रेखा थोड़ी अजीब दिख रही है। क्या होता है कि सूर्य रेखा में एक रेखा से अगर मिल जाए, बहुत छोटी सी, बहुत हल्की सी, दिख भी नहीं रही है, तो ये रेखा जब होती है तो मैंने 100 अगर ऐसे व्यक्ति देखे हैं तो उनमें से 90 लोग लव मैरिज करते हैं। ये कहीं किताब में तथ्य नहीं लिख रहा, ये कहीं किताब में तथ्य नहीं लिख रहा, ये मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस करा है। रेखा देख कर जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है वो ये हुआ है कि सूर्य रेखा में से एक रेखा निकल कर हृदय रेखा की तरफ चली जाए तो फिर 100 में से 90 लोग ऐसे लव मैरिज करते हैं, 10% छूट जाते हैं। और ये कहीं किताब में, कहीं किसी चीज़ में वर्णन नहीं है, इस चीज़ का पामिस्ट्री में वर्णन नहीं है, ये चीज़ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। बाकी सूर्य रेखा बहुत अच्छी है। लव मैरिज के योग हाथ में मुझे दिख रहे हैं प्रॉपर। आप शायद रिलेशनशिप में रहे हो या रिलेशनशिप में हो, आपने मुझे बताया ना हो, आप लव मैरिज के हाथ में मुझे चांसेस दिख रहे हैं। बाकी सूर्य रेखा अच्छी, तो जिस भी काम में जाएंगे, जिस भी धंधे, जिस भी जॉब में जाएंगे उसमें अच्छा नाम कमा पाएंगे आप। बुद्ध पर्वत बहुत ही उत्तम है। इस प्रकार का बुद्ध पर्वत जब होता है तो व्यक्ति के अंदर व्यापारिक क्षमता अच्छी होती है, अपना कमाया पैसा बुढ़ापे तक अपने हाथ में रहता है, और व्यक्ति वाणी से कड़वा नहीं बोलता, वाणी उसकी साधारण होती है, वाणी से लोगों को खुश कर पाता है। इस प्रकार की चीज़ें। आपके हाथ में जो आपकी पिंकी फिंगर है, सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक पहुंच पा रही है, आपको मनी मैनेजमेंट की समस्या भी नहीं रहेगी। पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहें कर सकते हैं। आगे जीवन में कहीं प्रॉपर्टी खरीदना अपने नाम से खरीदना, आगे कहीं जीवन में इन्वेस्टमेंट करना अपने नाम से करना, आपको इन सारी चीज़ों से फ़ायदा मिलेगा। और देखिए आपके हाथ में जो सूर्य की उंगली थोड़ी छोटी पड़ रही है तो अब रिस्क ही थोड़े कम है, इस बात का आपको नेगेटिव परिणाम मिलेंगे, क्योंकि जहाँ ज़्यादा रिस्क होता है वहीं व्यक्ति ज़्यादा प्रॉफिट बना पाता है। तो इस चीज़ का आप खास ध्यान रखिएगा। ये आपकी हृदय रेखा है, हृदय रेखा शनि पर्वत तक जा रही है। जब हृदय रेखा शनि पर्वत तक जाए तो क्या होता है, देखिए हृदय रेखा जब शनि पर्वत तक जाती है तो जब हृदय रेखा का जो अंत है वह शनि पर्वत पर ही हो जाए तो ये व्यक्ति को मनी माइंडेड बनाती है। व्यक्ति पैसे के लिए आतुर रहता है, पैसे को टॉप प्रायोरिटी देता है, पैसे के पीछे भागता है। इवन मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो बुढ़े हो चुके हैं, पैसा उन्होंने अपनी जवानी में बहुत कमाया, इतना कमाया कि हम और आप तो सोच भी नहीं सकते, लेकिन इतना पैसा कमाने के बाद भी 60 से 70 वर्ष की उम्र में भी वो अब भी पैसे के पीछे पागल हैं। ये रेखा इतना गहरा प्रभाव देती है पैसे के प्रति, ये व्यक्ति को बहुत हद तक मनी माइंडेड बनाएगी। आप भी मनी माइंडेड हैं, आप बुढ़ापे में भी इसका असर रहेगा आपके ऊपर, आप मनी माइंडेड रहेंगे तब भी पैसे के पीछे भागना, पैसा कमाना, ये सारी चीज़ें आपके अंदर बुढ़ापे में भी देखी जाएंगी। ना कि अपने बुढ़ापे को कैसे एंजॉय किया जाए, ना कि अपने बुढ़ापे में कैसे भगवान का नाम लिया जाए, मोक्ष की तरफ जाया जाए। हर कोई व्यक्ति ये सोचता है बुढ़ापे में, चलो मैंने पैसा कमा लिया, अब मुझे मोक्ष की राह पर चलना चाहिए, लेकिन ये जब रेखा होती है ये मोक्ष की राह पर नहीं चलने देती, ये व्यक्ति को पैसे के पीछे भगाती है। 100% मैंने ये बात देखी है लोगों के अंदर। और देखें आपके हाथ में ये जो आपकी मस्तिष्क रेखा है ये झुकती चली जा रही है, तो धार्मिक आप बनेंगे, ये बात 100% सही है। बाकी मस्तिष्क रेखा दिक्कत लगता है कि जीवन में कोई दिक्कत परेशानी आपकी मुझे नहीं दिख रही है। माइंड से रिलेटेड जीवन में स्ट्रेस, दिक्कत, परेशानी या फिर किसी चीज़ की चिंता आपके जीवन में नहीं रहेगी, जीवन बड़ा स्मूथ जाएगा। बड़ी परेशानी, बड़ी दिक्कत आपके हाथ में नहीं है किसी भी चीज़ से रिलेटेड। अब आते हैं आपके हाथ में, आपके हाथ की जो एकमात्र प्रॉब्लम है, एक जो मेन प्रॉब्लम है आपकी जीवन रेखा। आप किसी का भी हाथ उठा के देख लीजिएगा, जीवन रेखा इस प्रकार चलती है, लेकिन आपके हाथ में मैं क्या देख पा रहा हूँ, आपके हाथ में जो जीवन रेखा है बहुत छोटी है। अब आप ये मत समझ बैठना कि मैं ये कह रहा हूँ कि आपका जीवन छोटा है, आपको जल्दी कुछ खतरा आ जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जीवन रेखा का छोटा होना मतलब ये होता है कि व्यक्ति का जीवन तो लंबा होगा लेकिन बीमारियों भरा रहा होगा और स्ट्रेस भरा रहा होगा। अगर बीमारियाँ नहीं होंगी तो परेशानियाँ बहुत आएंगी। लेकिन देखिए आपकी जो जीवन रेखा है वह छोटी है, लेकिन इसको दूसरी जीवन रेखा को सपोर्ट प्रॉपर मिल रहा है, तो आप इस बात को डरिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं। और देखिए
हाथ में सबसे महत्वपूर्ण रेखा जीवन रेखा होती है, मैं ये मानता हूँ, मैं पर्सनली मानता हूँ। हाथ में कोई भी रेखा कट जाए, कोई भी रेखा टूट जाए, लेकिन जीवन रेखा को कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन आपके हाथ में मैं क्या देख पा रहा हूँ कि जीवन रेखा को ये रेखा बार बार काट कर चल रही है। जब जीवन रेखा ही रेखा उससे कट जाए, देखिए जीवन रेखा को आप पेड़ मान सकते हैं। अगर पेड़ को कोई रेखा इस प्रकार काट के चली जाएंगी तो क्या पेड़ अपनी ऊंचाई तक पहुंच पाएगा? नहीं। तो यही लॉजिक है कि जीवन रेखा बार बार कट रही है इस बार रेखाओं से। मैं इसके उपाय दे दूंगा, इनके उपाय करेंगे, जीवन में अच्छा लाभ मिलेगा। देखिए क्या चीज़ होती है, एक तो छोटी जीवन रेखा ऊपर से बार बार कट रही है, तो बीमारियां तो देखिए मैं मानता हूँ कि लगेंगी आपको। बीमारी से आपको राहत कब मिल सकती है? एक जो देखिए सबसे पहला, आप एक बार समझ लीजिएगा कि मैं जो आपको उपाय दूंगा इस प्रकार के दूंगा कि आपको वो हमेशा करने, हमेशा मतलब हमेशा कभी नहीं छोड़ना मेरे दिए गए उपायों को। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा कि आपने मेरे उपाय सुने, 1 साल करे, 2 साल करे, बाद में छोड़ दिया, आपका मन नहीं करा, या फिर आप गैप लेने लग गए। देखिए गैप 1-2 दिन का चल जाएगा, बीच बीच में बड़ा गैप मेरे उपायों में मत लेना। और मैं आपको इस प्रकार के उपाय दूंगा कि कोई आपसे मैं टोना टोटका करने के लिए नहीं कहूँगा, कोई बड़ा हवन यज्ञ, किसी प्रकार की कोई मैं उल्टी सीधी क्रिया आपसे नहीं करवाऊंगा, सत्कर्म करने के लिए प्रेरित करूंगा। बस आपसे मेरी गुजारिश रहेगी कि मेरे दिए गए उपाय हमेशा करिएगा, रोज़ करिएगा। उसमें आप फिर उसमें अगर आप छुट्टी करते हैं या फिर उपाय ना करें तो फिर आपको परेशानी हो सकती है। आप देखिए इस बात को बिल्कुल मजाक में मत लीजिएगा, क्योंकि आपकी जीवन रेखा छोटी है, वो भी बार बार कट रही है। माना कि इसमें सपोर्ट लग रहा है, लेकिन आप खुद देख पा रहे हैं कि आपको कितनी बीमारियां हैं इस छोटी जीवन रेखा की वजह से। तो मैं आपको जो उपाय दूंगा डिटेल में लिख के दे दूंगा, किस किस चीज़ के क्या क्या उपाय करने हैं, उनको रेगुलर कीजिएगा। बस मैं आपसे यही चाहता हूँ। बाकी मैंने आपके पूरे हाथ का एनालिसिस कर दिया। आपके पाम का हाईलाइट ये था कि पारिवारिक समस्या रहेंगी, जीवन रेखा को राहु रेखाएं काट रही हैं, इनके मैं आपको उपाय दे दूंगा। और आपके हाथ में त्रिशूल, देखिए मैं ये कहता हूँ कि जिस भी व्यक्ति के हाथ में त्रिशूल बन जाए उसको महादेव की शरण में जाना चाहिए। आपको जीवन में जो भी मिला है, दुख कह लो, सुख कह लो, कुछ भी कह लो, अगर आप अभी सांस ले पा रहे हैं तो सब महादेव की कृपा है। इनकी शरण में जाइए, इनके कुछ मंत्र दूंगा, वो करिएगा, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई सारे सवाल के जवाब मिल गए होंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इसके बाद भी कोई डाउट कहीं रह जाए तो मुझसे व्हाट्सएप पे पर्सनली पूछ लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।